सुतीक्ष्ण जी से भगवान कहते वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे पता ही नहीं कि वरदान क्या होता है और कैसे मांगा जाता है, ये क्या होता है और कैसे मांगा जाता है। आप ही हंस पड़े, बोले बहुत चतुर हो। समझना, ये परम चतुरता है कि किसी भी सेवा का, किसी भी भगवत कार्य का आप परिणाम निश्चित न कर ले कि अगर ये मैं कर रहा हूं ये हो जाएगा, घाटे में हो गए। अपने लिए अब हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, वो सब लौट के आपको ही होगा। पर अपने लिए यदि आपने कुछ मांग के कुछ किया तो कुछ में रह जाओगे, और अपने को समर्पित कर दिया, जिनको समर्पित किया उनके लिए कर रहे तो सब कुछ आपका हो गया। ये बड़ी चतुराई की बात है। अपने साथ कर्म का कोई संबंध नहीं, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे। जब तक अपने लिए कर्म करोगे तब तक कामना बनी रहेगी, जब तक कामना बनी रहेगी तब तक संसार का चक्र ये आपको छोड़ेगा नहीं, फंसा लेगा आपको। भगवान कह रहे हैं कर्म करना ही है, फल की इच्छा न रखते हुए, ये पहले निश्चित कर लो। साधक जब अपना कल्याण चाहता है तो वो उकताता है, इस बात को समझ, जल्दी से भगवत प्राप्ति कब जी श्री जी मिलेंगे, वो उकताता है। उकता करके वो सोचता है कि सब घर परिवार छोड़ दूं, सारे कार्य छोड़ दूं, एक जंगल में जाके एकदम ऐसे। ये उकताना और ये सोचना भगवत प्राप्ति नहीं है। बहुत धैर्य से, जंगल में कितने दिन टिकोगे, हवा खा के तो नहीं रहोगे ना, आना तो पड़ेगा गांव में भिक्षा, ये कर्म नहीं है क्या, आना तो पड़ेगा। वो 2 विभाग कर लेता है, ये संसार के काम छोड़ो, वही भगवत कार्य करो, भगवत भाव से, कहीं उकताने की जरूरत। हाँ, आपको वैराग्य हो रहा है, आप देख रहे हो अपने सब कर्तव्य के पालन में निष्ठ है, आप निकलो, सबसे अनुमति लो, निकलो और आप अपने मार्ग को चयन करो। यदि आपको वो सेवा मिली है, वो कर्तव्य मिला है, नाम जप करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करो। कर्मों का स्वरूप से त्याग करके साधक सोचता है कि मैं एकांत में बैठकर सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, ये भ्रम है। अधिकतर बीमार हो जाते हैं क्योंकि मेहनत करके पहले खूब, अब बैठे बैठे भारी शरीर, अब क्योंकि कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो अब कर्म क्या हो रहा है भाई, यही खाना पीना सोना हगना नहाना, समझ रहे हो ना, ये कर्म नहीं हो रहा क्या। वो सोच रहे कर्म के त्यागी, बोले हम तो संसार के त्यागी, ये संसार नहीं है क्या। बहुत सूक्ष्मता समझना, आपने भगवत भाव को समझा नहीं। एक किसान आदमी थे, उन्होंने देखा संतों को खूब सब प्रणाम कर रहे हो, महाराज जी अब हमें शिष्य बना लो। बन जाओ संतों, क्या हो तो चाहते ही कि सब भजन करें। पत्नी से लड़ झगड़ करके वैराग्य ले लिया, और अब वहां महाराज जी के पास रोज नाना प्रकार के भोग सामग्री, किसान आदमी पाते रहे, खूब अधिक पकवान आदि पा पा के, और साल भर में पी लिया हो गए, लीवर खराब हो गया। भजन में तो भोजन देख के बैरागी बोले थे ना, शरीर जो फूल गया सब ऐसे हो गए। बोले महाराज जी अब हम घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल जाओ, वो तो निरपेक्ष माप, इसकी हिसका बाढ़ा जोग, छीजी काया तन में रोग। ये उपद्रवी स्वभाव, उकताया स्वभाव की जरूरत नहीं, बहुत धैर्य से। तभी हम कहते हैं कि पकड़ो, छोड़ने की चिंता मत करो, पकड़ो श्री जी के नाम को, रूप को, लीला को, धाम को, और सुलझ के चलो। जब कभी तुम्हें कोई भागवतिक सेवा, किसी जीव की सेवा, संत की सेवा, ऐसी परिस्थिति जहां कोई छू न रहा हो, मतलब नाच पड़ना कि भगवान ने माया पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे अवसर दे दिया, मुझे सेवा का अवसर दे दिया। और जो आप घर परिवार की सेवा कर रहे हो वो भी हमारा मार्ग भक्ति का है, जिसमें मानना है, हमें मानना है
कि हमारे परिवार के रूप में मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उनसे सुख लेने की भावना नहीं रखूंगा, उनको सुख देने की भावना करूंगा, मोह से नहीं, ममता युक्त होके नहीं, भगवत भाव से करूंगा। आप सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आपके बेटे के रूप में, आपकी बेटी के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपके परिवार के रूप में मेरे प्यारे ही हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़ा आनंद आ जाएगा, आप परमार्थ के शुद्ध पथिक वही बन जाएंगे। भगवान की वाणी पर विश्वास करके आप आगे बढ़िए। श्री राधा वल्लभ लाल।